हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी न्यू फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टडी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें एक रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर एक शख्स अपनी नीज पर बैठा हुआ था। उसी के सामने एक लेडी अपनी पीठ कर कर खड़ी थी। वो लेडी बिना मुड़े उस शख्स से कहती है, अब वक्त आ गया है कि तुम सबके सामने जाओ। सबको सच्चाई का पता लगना चाहिए। वक्त आ गया है कि अब सच्चाई सबके सामने आ जाए। वो शख्स अपनी नीज़ पर बैठे बैठे उस लेडी से कहता है, जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगा। यहाँ से सीन पलटता है और हमें विंग और वांगजी को दिखाया जाता है जो कि एक साथ ही बैठे थे, पर विंग की आंखें बंद थी। दरअसल विंग ने एक पेपर तलिस्मान बनाकर मैंग्याओ के रूम में भेजा था। वो पेपर तलिस्मान मैंग्याओ के रूम में एंटर करते ही उसके गुप्त जगह का भी पता लगा लेता है और उसके गुप्त जगह पर जाकर कुछ ऐसी चीज़ ढूंढने लगता है जिससे मैंग्याओ का सच सबके सामने आ सके। विंग उस पेपर तलिस्मान से सब कुछ देख सकता था, महसूस कर सकता था। इसीलिए वो जैसा जैसा उस पेपर तलिस्मान को कमांड देता है, वो पेपर तलिस्मान भी वही करती है जो विंग कहता है। धीरे धीरे वो पेपर तलिस्मान पूरे रूम को सर्च करती है। तभी उस रूम में मैंग्याओ आ जाता है। मैंग्याओ उस रूम में एंटर करते ही एक कबर्ड के पास जाता है जिसको वो ओपन कर कर एक ईवल स्माइल देता है और कहता है, बस कुछ समय और मैं अपनी मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। और ये कहकर वो फिर से अपनी वो ईवल स्माइल देता है। विंग उस कबर्ड में ऐसा क्या रखा था वो जानने के लिए अपने पेपर तलिस्मान को और आगे पहुंचाता है। वो पेपर तलिस्मान मैंग्याओ के शोल्डर पर चला जाता है। वो पेपर तलिस्मान देखता है कि उस कबर्ड में कुछ और नहीं बल्कि नीमंजू का सिर रखा हुआ था। विंग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी मैंग्याओ भी उस पेपर तलिस्मान को नोटिस करता है। वो उस पेपर तलिस्मान को जैसे अपने हाथों से पकड़ने वाला होता है, वो पेपर तलिस्मान वहाँ से भाग जाता है। और मैंग्याओ अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसके पीछे लग जाता है। वो पेपर तलिस्मान अपने आप को बचाते बचाते एक शॉट के पास पहुंचता है। वो उस शॉट को निकालता है पर वो शॉट उससे नहीं निकल रही होती है। आखिरकार वो शॉट उससे निकल ही जाती है और वो पेपरमैन उस शॉट से मैंग्याओ पर वार कर देता है जिससे मैंग्याओ का ध्यान भटक जाता है और वो पेपर तलिस्मान वहाँ से भाग जाता है। इन सब के बीच विंग के बॉडी में एक हरकत हुई थी जिससे लैंजन बहुत ही ज़्यादा घबरा सा जाता है। कुछ ही समय बाद वो पेपर तलिस्मान विंग और वांगजी के पास पहुंच जाता है। उस पेपर तलिस्मान के वहाँ पहुंचते ही विंग अपनी सेंस में लौट आता है और एक गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वांगजी जल्दी से जाकर उसे होल्ड करता है और विंग से कहता है, विंग तो क्या तुम ठीक हो? विंग अपना सिर हामी हिलाता है और कहता है, हाँ लंजा मैं ठीक हूँ। लैंजन विंग को थोड़ा काम डाउन करता है। उसके थोड़ा काम डाउन होने पर लैंजन विंग से पूछता है, विंग आखिर तुमने वहाँ क्या देखा? विंग कहता है, लैंजन मैंने वहाँ पर। लैंजन कहता है, क्या हुआ विंग, आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया? विंग कहता है, लैंजन मैंने वहाँ क्लैन लीडर ने का सिर रखा हुआ देखा। उनका सर मैंग्याओ के पास है। उसके गुप्त कमरे में उसने उनके सर को एक कबर्ड में रखा हुआ है। लैंजन हमें जल्दी जाना होगा और नीमंजू के सर को वहाँ से लाना होगा और सारे क्लैन को मैंग्याओ की सच्चाई बतानी होगी। लैंजन कहता है, तुम ठीक कह रहे हो। लैंजन कहता है, पर विंग कहता है, क्या हुआ लैंजन? लैंजन कहता है, विंग हमें वहाँ जाने से पहले ये सारी बातें ब्रदर को बतानी चाहिए। कहता है, हाँ लैंजन तुम ठीक कह रहे हो, हमें जेबूजुन को इन सब के बारे में बता देना चाहिए। लैंजन हमें अपना सिर हिलाता है और अब लैंजन और विंग दोनों ही सिचन के पास पहुंच जाते हैं। वो उनके पास पहुंचते ही लैन सिचन को सारी बातें बता देते हैं। लैन सिचन सारी बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि आखिरकार उसने ये सब क्या सुन लिया। लैन सिचन वांगजी से कहता है, वांगजी क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है? वांगजी हाँ मैं अपना सर हिलाता है। वांगजी कहता है, हाँ ब्रदर। विंग
विंग ने अपने पेपर तलिस्मान से सारी चीज़ें खुद अपने आंखों से देखी है। विंग ये सुनते ही लैनसन की तरफ शौक भरी नज़रों से देखने लग जाता है कि आखिर उसने जेबुजुन को उसकी सच्चाई कैसे बता दी। लैनसन विंग की तरफ देखकर कहता है, फिक्र मत करो विंग, ब्रदर को सब पता है। लैनसिचन कहता है, यंग मास्टर वे, मुझे आपके बारे में पहले से ही पता है, तो आपको शौक होने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि मेंग्याओ ऐसा कर सकता है। लैनसन कहता है, पर ब्रदर सच्चाई यही है कि मेंग्याओ ने ऐसा ही किया है। विंग कहता है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप हमारे साथ मेंग्याओ के रूम में चलिए, मिनी मंजू का सर वहीं पर रखा हुआ है। लैनसिचन कहता है, मुझे लगता तो नहीं है पक्की मेंग्याओ ने ये सब किया है, पर अगर उसने ये सब किया है तो मैं खुद उसे सज़ा दूंगा। अब लैनसिचन, वांगजी और विंग तीनों ही मेंग्याओ के रूम की तरफ चले जाते हैं। कुछ ही देर में ही वो मेंग्याओ के रूम के बाहर ही खड़े होते हैं। मेंग्याओ अचानक से रूम के बाहर आ जाता है। मेंग्याओ उन तीनों को ही देखकर कहता है, तीनों यहाँ। वो लैनसिचन को ग्रीट करता है, साथ में वांगजी को भी। लैनसिचन भी उससे ग्रीट करता है और कहता है, मेंग्याओ कहता है, जी क्लैन लीडर सिचन, क्या आपको कुछ चाहिए? क्या आपको मुझसे कुछ काम है जो आप इतनी रात को मेरे पास आए हो? लैनसिचन कहता है, मेंग्याओ मुझे तुम्हारे रूम की तलाशी लेनी है। मेंग्याओ ये सुनकर शौक भरी नज़रों से लैनसिचन से कहता है, क्या मेरे रूम की तलाशी? पर क्यों? लैनसिचन कहता है, मेंग्याओ मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है और मैं ये श्योर करना चाहता हूँ कि ये सब गलत है। मुझे अपने रूम की तलाशी लेने दो। मेंग्याओ लैनसिचन से कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप मेरे रूम की तलाशी लोगे, पर पहले मुझे ये बताइए कि आपके मन में ऐसी बातें किसने भरी है। लैनसिचन कुछ भी नहीं बोलता है। तभी वहाँ पर बाकी क्लैन के लीडर भी आ जाते हैं। वो लैनसिचन से कहते हैं, क्लैन लीडर लैन, आखिर यहाँ क्या हो रहा है? मेंग्याओ कहता है, लगता है ब्रदर को मेरे बारे में कुछ गलत फहमी हुई है, इसीलिए वो मेरे रूम की तलाशी लेना चाहते हैं। क्लैन लीडर सिचन से कहता है, क्लैन लीडर लैन, क्या ये बात सच है? मेंग्याओ कहता है, ब्रदर आप मेरे रूम की तलाशी ले सकते हो, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे बारे में कुछ भी गलत सोचो। मेंग्याओ ऐसा कहते ही अपने रूम के सामने से हट जाता है और सिचन को अंदर जाने के लिए कहता है। लैनसिचन अंदर चला जाता है, उसके पीछे वांगजी, विंग और बाकी क्लैन लीडर भी चले जाते हैं। वो लोग रूम में पहुंचकर उसी कमरे को ध्यान से देखने लगते, तभी मेंग्याओ अंदर आता है और सबको अपने गुप्त रूम में लेकर जाता है। विंग और वांगजी शॉक हो जाते हैं कि मेंग्याओ खुद ही अपने गुप्त कमरे में सबको लेकर जा रहा है। सारे भी उसके पीछे चले जाते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि क्वीन वहाँ दीवार के सहारे बैठी हुई है। मेंग्याओ उसके पास भागकर जाकर कहता है, आखिर तुम्हें क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों बैठी हुई हो? उठो, तुम्हें क्या हो गया है? सिचन इमरजेंटली क्वीन के पास जाता है और उसकी नब्ज़ को चेक करता है। उसकी नब्ज़ को चेक करते ही सिचन शॉक हो जाता है और मेंग्याओ से कहता है, मेंग्याओ ये मर चुकी हैं। मेंग्याओ कहता है, क्या? मेंग्याओ फूट फूट के रोने लगता है और कहता है, ये सब किसने किया ये सब? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो फिर से रोने लगता है। फिर वो सिचन की तरफ देखकर कहता है, क्या आपने देख लिया? अब क्या आप मेरी बीवी के मौत का भी जिम्मेदार मुझे ही ठहराएंगे? आखिर आपको ऐसी बातें किसने कहा मेरे बारे में? ये सब बताइए मुझे। सिचन कुछ भी नहीं कहता है और अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है। तभी मेंग्याओ खड़ा होता है और सिचन के पास आकर कहता है, क्या वो वांगजी है या उसके साथ खड़ा ये शख्स कौन है? सिचन और वांगजी ये सवाल सुनते ही शॉक हो जाते हैं और कोई भी जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि वो विंग की असली आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताना चाहते थे। तभी मेंग्याओ कहता है, क्या ये वही है? मेंग्याओ कैसे बोलते ही सिचन और वांगजी दोनों ही मेंग्याओ की तरफ देखने लगते हैं। मेंग्याओ दोनों की तरफ देखकर कहता है, ये वही है ना? ये विवुशियानी है ना? मुझे पता था कि ये तुम ही हो। वो विंग की तरफ बढ़ने ही लगता, तभी वांगजी सामने आ जाता और कहता है, ये कोई भी हो, उससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। तो कहता है, ओह तो मतलब मेरा शक सही है, ये विवुशियानी है। सारे क्लैन लीडर ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि क्या ये सच में विवुशियानी है। उन सबकी निगाहें अब विंग की तरफ ही होती है। मेंग्याओ कहता है, अपना मास्क उतारो।
वांग जी कहता है नहीं, ये अपना मास्क नहीं उतारेगा, तुम जो चाहे वो कर लो। मैंग्याओ कहता है इसे तो अपना मास्क उतारना ही पड़ेगा और सबको दिखाना पड़ेगा कि ये कौन है। सारे क्लैन लीडर भी कहते हैं हाँ अपना मास्क उतारो, पर वांग जी विंग का हाथ बहुत ही टाइटली पकड़ लेता है और उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी मैंग्याओ अपने रूम से बाहर निकलकर कहता है पकड़ो उन दोनों को जाने मत देना। सारे गार्ड्स अब विंग और वांग जी के पीछे लग जाते हैं। विंग और वांग जी सीढ़ियों से नीचे जाने ही लगते हैं, लेकिन तभी सारे सैनिक उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। विंग जब उन सबको ऐसे देखता है तो वो वांग जी को खुद से दूर कर देता है और कहता है वांग जी मुझसे दूर रहो, सबसे कहना कि तुम्हें मैंने मजबूर किया था मेरा साथ देने के लिए, तुम्हें मैंने अपने वश में कर ये सब करवाया है। विंग फिर मैंग्याओ की तरफ देखता है। मैंग्याओ कहता है आप अपना मास्क जल्दी उतारो। विंग तुरंत ही अपना मास्क उतार देता है। उसके चेहरे को देखकर सारे क्लैन लीडर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो उनके कदम खुद ही पीछे हो जाते हैं और सबके मुंह पर बस एक ही नाम था, वी वुशियान। वी वुशियान विंग चिल्लाकर कहता है हाँ ये मैं ही हूँ, वी वुशियान, मैं लौट आया। ये कहकर विंग एक स्माइल करता है। तभी वांग जी उसके पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग वांग जी को ऐसे देखकर कहता है वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरा हाथ। वांग जी कहता है मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था विंग, तुम जहाँ रहोगे जैसे रहोगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। वांग जी की बात सुनकर विंग इमोशनल हो जाता है। विंग वांग जी से कहता है तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है लंजा, अगर तुम मेरे साथ रहे तो ये लोग तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। वांग जी कहता है मुझे किसी की भी परवाह नहीं है विंग, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है, सिर्फ तुम्हारी। सारे गार्ड्स विंग और वांग जी दोनों पर अटैक्स कर देते हैं। विंग और वांग जी दोनों ही सबके अटैक्स का सामना करते हैं, पर सैनिक बहुत ही ज़्यादा थे। सारे सैनिक मिलकर विंग और वांग जी पर वार किए जा रहे थे। सैनिक का हमला बहुत बढ़ता ही जा रहा था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर उस लड़ाई में विंग और वांग जी दोनों का ही साथ देने लग जाते हैं। वो लोग कोई और नहीं बल्कि लाओ सिंचन, सोंगलन और शुयांग थे। वो तीनों ही वांग जी और विंग का लड़ने में साथ देते हैं और सबसे फाइट करते हैं। वो तीनों ही विंग और वांग जी से कहते हैं तुम दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाओ, इनको हम देख लेंगे। शुयांग भी कहता है हाँ शन्यू तुम जल्दी से वांग जी को लेकर यहाँ से निकल जाओ, इन्हें हम संभाल लेंगे। सोंगलन विंग से कहता है जल्दी निकलो। वांग जी विंग को लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जैसे वह एंट्रेंस गेट के पास जाने वाला होता है स्वॉर्ड आकर उसके स्टमक पर उसे हिट करती है। विंग जब उस शख्स की तरफ देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि जिनलिंग ही था। विंग उसे देखकर टूटी हुई स्माइल करता है और कॉन्शियस होने लगता है। तभी वांग जी जल्दी से जिनलिंग को पीछे धकेलता है और उसके शॉट को विंग के स्टमक से बाहर निकालकर विंग को राइडर स्टाइल में कैरी करता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब चीज़ें यानली ने भी देख ली थी। जब उसने ये सारा शोर शराबा सुना था तो वो भी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। जब उसने जिनलिंग को विंग पर वार करते हुए देखा तो बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और जिनलिंग पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वो रोने लग गई थी, उसे विंग की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। उसकी दासियाँ उसे संभाल रही थी, उसकी दासियाँ उसे उसके रूम में लेकर जाती हैं। यानली की हालत विंग को देखकर बुरी हो जाती है। जब विंग ने अपना मास्क हटाया था तो जिनलिंग मैंग्याओ के ही सामने खड़ा था, लेकिन मैंग्याओ ने जिनलिंग को भड़का दिया था कि यही तुम्हारे पिता का कातिल है, इसीलिए तुम्हारे पिता को मारा है, तुम्हें अपने पिता का बदला लेना चाहिए। इसीलिए जिनलिंग एंगर में आके विंग पर वार कर देता है, पर जैसे ही वो विंग पर वार करता है उसे कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, उल्टा उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गिल्ट फील करने लगता है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो गिल्ट क्यों फील कर रहा है, क्योंकि उसने अपने पिता के कातिल को मारा है, फिर भी उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। यानली जब होश में आई थी उसने जिनलिंग को कई बार बताया था कि विंग ने उसके फादर को कुछ भी नहीं किया है, लेकिन बचपन से जिनलिंग के मन में यही डाला गया कि उसके फादर का कातिल वी वुशियान ही है। इसीलिए जिनलिंग का गुस्सा विंग पर बहुत ही ज़्यादा था और उसके गुस्से ने विंग को हार्म कर दिया।
और शिनचैन भी लड़ते लड़ते जब ये देखता है कि जिनलिंग ने विंग पर वार किया है, उससे विंग की बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगती है। वो तुरंत ही विंग के पास जाना चाहता था पर वो नहीं जा पा रहा था क्योंकि वो सारे सैनिकों से फाइट कर रहा था। वो जानता था कि विंग अभी कितना ज़्यादा कमज़ोर है और अभी उसकी हालत उतनी भी अच्छी नहीं, लेकिन उसको वो शॉट का वार लगते ही अब उसकी हालत और भी बुरी हो चुकी होगी। तब शिनचैन अब जल्दी से जल्दी ये सब ख़त्म करके विंग के पास जाना चाहता था। इसीलिए वो सॉन्ग सोयांग से कहता है, जल्दी करो, विंग विंग इंजर्ड है, हमें उसकी मदद करनी होगी, जल्दी करो। सोयांग और सॉन्ग हमें अपना सिर हिलाते हैं और सारे गार्ड से फाइट करने में बिजी हो जाते हैं। ली बेहोश हो चुकी थी, इसीलिए उसकी मेट्स उसे उसके बेड्स पर लेटा देती है। झंझा ने भी ये सब देख लिया था। वो अपनी जेजे को देखने आता है। वो उसकी मेट से पूछता है, क्या वो ठीक है, उनको कुछ हुआ तो नहीं? यानली की मेट्स कहती है, हाँ वो ठीक है पर वो बेहोश हो चुकी है। चैंग यानली को देखकर कहता है, जेजे आप अभी भी उसकी कितनी फिक्र करती हो। अब यहाँ से सीन पलटता है और हमें विंग और वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी विंग को लेकर एक फॉरेस्ट में था, तभी वो विंग को एक पेड़ के सहारे बैठा देता है और खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी विंग को ट्रांसफ़र करने लगता है। विंग थोड़ा थोड़ा अपनी आइज़ ओपन करता है और लैंजन को देखता है। वो लैंजन से अपनी कमज़ोर भरी वॉइस में कहता है, लैंजन ये तुम क्या कर रहे हो? लैंजन कहता है, जो थोड़ी देर तक चुप रहो विंग, मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे करने दो। विंग कहता है, लैंजन ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो तुम भी कमज़ोर हो पड़ जाओगे। लैंजन कहता है, मुझे परवाह नहीं है। विंग लैंजन की बात सुनकर एक स्माइल करता है और अपने मन में सोचता है, मुझे लगा था जब सारी दुनिया मेरे खिलाफ होगी तो जियान चैंग मेरे साथ होगा और लैंजन मेरे खिलाफ, पर यहाँ तो उल्टा ही है, लैंजन मेरे साथ है और जियान चैंग मेरे खिलाफ। ऐसा सोचते विंग बेहोश हो जाता है और लैंजन बस उसका नाम चिल्लाने लगता है, विंग विंग विंग। बेहोश होने से पहले बस लैंजन की वॉइस सुनता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। यहाँ से 2 दिन बीत जाते हैं और हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। विंग को धीरे धीरे होश आ रहा था। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, उसके सामने साओ शिनचैन था। धीरे से कहता है, अंकल। साओ शिनचैन जैसे ही विंग की वॉइस सुनता है, वो जल्दी से अपने पीछे मुड़कर विंग को देखता है। वो देखता है कि विंग को होश आ गया है। वो जल्दी से विंग के पास जाता है और शिनचैन विंग के पास जाकर कहता है, विंग तुम्हें होश आ गया? विंग कहता है, हाँ अंकल। विंग उठने लगता है। साओ शिनचैन उसकी उठने में मदद करता है। वो उसे बेड पर उठाकर बैठा देता है, खुद विंग के बगल में बैठ जाता है। वो विंग से कहता है, मैंने कहा था ना अपना ख्याल रखना, लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने ना। देखो ये क्या हो गया, तुम फिर से बेड पर आ गए, अपना ख्याल नहीं रखा ना। विंग कहता है, अंकल, और वो एक स्माइल करने लगता है। साओ शिनचैन कहता है, इस वक्त में भी तुम हंस रहे हो? कहता है, तो हंसू ना तो अब क्या करूं अंकल, मेरे होश में आते ही आप मुझे डांटने लग गए। शिनचैन कहता है, तुम ऐसे कैसे हंस सकते हो? तुम नहीं सुधरोगे ना? तुम्हें पता भी है हमारी हालत क्या हो गई थी तुम्हें ऐसे देखकर? तुम्हें पता भी है तुम कितने दिन से सो रहे हो? विंग पूछता है, आखिर मैं कितने दिन से सो रहा हूँ? साओ शिनचैन कहता है, 2 दिन से तुम बेहोश पड़े हो। 2 दिन से वांग जी ढंग से सोया नहीं है। वो बस तुम्हारे लिए ग्लिचिंग प्ले करते रहता है। मैंने उसे कितना मना किया, लेकिन तब भी वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। विंग एक स्माइल करके कहता है, वांग जी ऐसा ही है अंकल। शिनचैन कहता है, अब हटो और मुझे अपने जख्मों को चेक करने दो। वो विंग के कपड़ों को हटाकर उसके जख्मों को चेक करने लगता है। वो कहता है, ये पहले से ठीक है पर उतने भी अभी रिकवर नहीं हुए हैं, तुम्हें अभी भी और रिकवरिंग की ज़रूरत है। विंग हाँ में अपना सिर हिला देता है। तभी उस रूम का गेट ओपन होता है और एक शख्स अंदर आ जाता है। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।